मतलब पार्क होना अच्छा भी है पर कभी कभी दुखदाई भी हो जाता है। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है ये। मैं तो श्रीदा को खाऊंगा। ड्राइंग रूम की हालत कुछ ऐसे हुई पड़ी है, देख लो। पूरे सोफे पोफे सब हिला दिए हमने। और ये जो अभी आपने देखा, पता है ये क्या था? ये था कर्म, जो कि लौट कर आता है। लौट कर कैसे आता? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और आपका आपके चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो गाइस, जब बारिश होती है तो जो इनके घर के सामने पार्क होता है उनकी परेशानियां दुगनी तिगनी हो जाती हैं, क्योंकि पार्क में जो कीड़े मकोड़े और सांप सपोले जो रहते हैं, जब वहाँ पार्क में पानी भर जाता है नीचे ग्राउंड पे, अंदर ग्राउंड लेवल पे, जो उनके वो छिपने के बिल होते हैं वो सब भर जाते हैं, वो निकलते हैं बाहर। और वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ना चिड़िया खा सके ना कीड़े मकोड़े। तो इस वजह से वो जो पार्क के सामने वाले घर होते हैं ज़्यादातर उनमें घुस जाते हैं। और आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे क्या क्या घूम रहा है मेरे गाड़ी के आसपास इस टाइम। मतलब पार्क होना अच्छा भी है पर कभी कभी दुखदाई भी हो जाता है। देखो गाइस, बारिश हर चीज़ ही नहीं लाती, ये भी लाती है। ये घूम रहा केंचुआ। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है ये लीच। ये बारिश के बाद और एक बोरी। है भाई, तुम यहाँ लेटे हो और एक घर में ये घुस गए लीच पीच। तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए दोनों के दोनों? हाँ भाई, हैं बस तुम्हें लेटना आता और खाना आता, रखवाली करनी नहीं आती तुम्हें। अब सुन नहीं रहे हैं, मगरे बन गए मगरे, कान के ऊपर से निकाल रहे हैं दोनों। और गाइस, घर में ही नहीं, रैम्प पे और रोड पे बहुत सारी लीचें हो रही हैं इस टाइम, जो घूम रही हैं इधर उधर। तो ऐसे में बस इनसे ये होता है कि छोटे बच्चों को सावधान रखना होता, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि लीच क्या होती है। जैसे कि हमारी श्रीदा, पर ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। एक बार छूट गए तो नमक डालने से और चिमटा लगाने से छूटेंगी। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। बारिश के बाद जो कीड़े मकोड़े घर में आए उनको ध्यान से देखेंगे कहाँ घुस रहे हैं, कोई कोने वोने में तो नहीं है, कभी कुछ दिक्कत कर जाए बाद में। तो अब गाइस चलते हैं जिम। और आज धूप निकली हुई है बढ़िया एकदम। बादल तो हैं आसमान में, मौसम का कुछ नहीं पता गाइस कब बादल आ जाए। अभी तो थोड़ा क्लियर हो रहा है, पर दिल्ली साइड से आ रहा है मामला एकदम घिर के। चलते हैं हम अपनी जिम। हाँ, आ गए पापा। मैं तो श्रीदा को खाऊंगा। श्रीदा भी खाएगी, पापा भी खाएंगे। चलो श्रीदा। तो गाइस, आज मैं और श्वेता जो हैं वो लगे हुए हैं श्रीदा के खिलौने खोजने के अभियान पे, जो श्रीदा ने बेड और सोफे के नीचे डाल दिए हैं। और हमारी श्वेता रानी लगी हुई है, देखो, जो ये नीचे घुस गए हैं इनको निकालने में। और श्रीदा की एक्साइटमेंट। और गाइस, हमने सारे सोफे तितर बितर कर दिए हैं। और गाइस रुको, टॉर्च दिखा दूँ मोबाइल से, क्योंकि अब मोबाइलों में टॉर्च आने लगी है, तो टॉर्च का ज़माना ख़त्म हो गया है। मैम जी को थोड़ी टॉर्च चाहिए, वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही। और मैम जी हमारी गुस्से से लाल बगूला हो रही है। दे रहे हैं गाइस, स्टे ट्यून। तो गाइस, ड्राइंग रूम की हालत कुछ ऐसे हुई पड़ी है, देख लो। पूरे सोफे पोफे सब हिला दिए हमने। और क्यों? क्योंकि श्रीदा के खिलौने ढूंढने ये वाले अम्मा का आदेश है। इसका डोरीमोन वो पड़ा और सारा सोफों का डिज़ाइन बदल दिया हमने। देखो यहाँ जगह खाली, ये कौन बीमार हो जाता है? देखो गाइस, ये जो अभी आपने देखा, पता है ये क्या था? ये था कर्म, जो कि लौट कर आता है। लौट कर कैसे आता? इस कीड़े को अहंकार हो गया था कि ये चींटियों को खा सकता है। अहंकार। और अब क्या हो रहा है? ये मर गया है और चींटियां ही इसे खा रही हैं।
इसलिए अहंकार कभी नहीं होना चाहिए आदमी को। आदमी का शरीर, आदमी का दिमाग, आदमी का तन सब मिट्टी की तरह मिल जाना है एक दिन। तो गाइस खुशखबरी की बात यह है, बारिश रुक गई है और मैं और श्वेता जा रहे हैं आज मार्केट घूमने घामने, चटपने खाने, शॉपिंग करने। हेलो, यो हो गई है। अब फोकस मेरे पे आ गया, अब फोकस इन पे चला गया, अब मेरे पे आ गया। ये खेल चलता रहता है गाइस। पहले हम जा रहे हैं मार्केट, कभी बारिश आ जाए। तो गाइस मैं आया था घूमने यहाँ पे, अभी अभी नीचे उतरा और नीचे उतरते ही एकदम बिजली भाग गई। ओ भाई, और जो यहाँ सीन हो रहा है ना बहुत ख़तरनाक हो रहा है। मतलब ऐसा है हो रहा है कि जो यहाँ पे कोई बाहर का लोग होगा या फिर रिश्तेदार होगा ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। दिखाता हूँ आपको सीन। भैया देखना, लाइट भगी है और कितना गुप्त अंधेरा हो चुका है। इधर तो इतना ख़तरनाक हो गया है कि आदमी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक 50 मीटर की भी उस पर खम्भों की लाइट तक नहीं दिख रही, बस पेड़ों की परछाई दिख रही है। ओहो। तो गाइस गुड न्यूज़ है, लाइट आ गई है। और अब देखो लाइट आने के बाद कैसा सीन होता है यहाँ पे। अभी आपको दिखाया था लाइट जाने पे कैसा सीन है, और लाइट आने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। देखो गाइस अब तो अपना चूहा भी दिख रहा है, ये खड़ा। अरे हाय मेरी सिखली। अब देखो गाइस दूर दूर तक नजर जा रही है, दूर दूर तक। वहाँ पुलिया का भी पता लग गया कि ईंट रखी है, वरना ये गाड़ी तो दूर, खंबा भी और ये पत्ते भी नहीं दिख रहे थे इतनी दूर से। बताओ गाइस। और ये मेरे बब्बर शेर घूम रहे हैं इधर, इनके होते हुए यहाँ कोई खतरा नहीं है। कल्ले रखवाली बेटे बैठ जा। हाँ गुड बॉय। तो गाइस आ चुके हैं घूम के और विश्राम कर रहे हैं अपने भाई के साथ, डोरा के साथ, थोड़ी गपशप वपशप। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि हम दोनों बात करेंगे, अब कुछ पर्सनल बातें चलेंगी हमारी, जापान की और इंडिया की और नोबिता से रिलेटेड। तो मिलते हैं अब कल नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सब अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बी हैप्पी गाइस। आप मुस्कुराते रहेंगे तो हम भी मुस्कुराते रहेंगे। बस गाइस भाई के कहने पर, मेरे कहने पर एक छोटा सा काम कर दें, वो जो शुभम शर्मा के नीचे आ रहा है लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस वाले बटन को दबा दो और बेल आइकन को दबा दो। अब मिलते हैं कल नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, राम राम।